भगवत कृपा से मेरा आज तक का ऐसा नियम रहा है कि मैंने कथा में आने से पूर्व कभी विचार नहीं किया कि क्या कहना है। आज जब आना था तो जाकर पहले मैंने जहां ठाकुर जी विराजमान थे वहां पर प्रणाम किया, और मेरे लिए हर इस कथा रूपी यज्ञ का यजमान कोई और नहीं, स्वयं श्री ठाकुर जी ही होते हैं। क्योंकि हमारे ब्रज के संतों की ऐसी बड़ी सुदृढ़ आस्था है कि हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। जैसे कहीं भी राम कथा होती हो तो श्री हनुमान जी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वो बिना ही निमंत्रण के आते हैं। तो ऐसे ही जहां पर भक्त चरित्र होता है, जहां भक्त माल की कथा होती है, तो ब्रजराज नंद नंदन श्री बालकृष्ण लाल इस कथा के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं। प्रभु भी इस कथा में बिना ही निमंत्रण के पधारते हैं। तो आज जब आने लगा तो प्रणाम किया, तो मेरे मन में ऐसा भाव था कि आप ही की प्रेरणा हो, और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर यहाँ से कुछ कहा जाए। तो आते आते मन में ऐसा भाव आ रहा था कि राम जन्म की बेला है, प्रभु के आगमन का, प्रभु के प्राकट्य का काल निकट है। और एक बार प्रभु प्रकट हुए त्रेता में दशरथ सुत होकर, कौशल्यानंदन होकर, लेकिन कलयुग में श्री राम को मन मन में प्रकट किया है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस को प्रकट करके। तो प्रभु के आगमन की बेला है, और ऐसा होता है ना कि जन्मदिन पर कुछ उपहार दिया जाता है। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु के प्राकट्य का अवसर है, तो क्यों ना प्रभु के अतिशय प्रिय इस पार्षद की चर्चा करके ही प्रभु को यही उपहार दिया जाए। कथा में प्रभु आकर विराजमान हो, और गोस्वामी जी का ये अतिशय पावन और पुनीत चरित्र, और वैसे भी भक्तों का ऐसा कथन है कि श्री भक्त माल रूपी इस माला के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तो श्री गोस्वामी जी की इस अतिशय सुंदर भाव कथा का कथन श्रवण हम लोग यहाँ पर करेंगे। इलाहाबाद के निकट श्री यमुना जी के किनारे राजापुर नामक ग्राम में आत्माराम जी नाम के एक ब्राह्मण, हुलसी नाम की उनकी पत्नी, और अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। यमुना जी के किनारे श्री गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ है। संतों ने आशय बताया है कि जो विशुद्ध भक्ति है वो श्री यमुना के किनारे ही प्रादुर्भूत होती है। और एक और अतिशय सुंदर संयोग है कि आज श्री यमुना छठ है और श्री यमुना जी के प्राकट्य का दिन भी है। तो जो भक्ति है, गंगा जी ज्ञान देती हैं और श्री यमुना जी भक्ति प्रदान करती हैं। गंगा के किनारे आप रहें तो स्वाभाविक आपका मन चित्त, आपकी वृत्ति उस परात्पर परब्रह्म के चिंतन के योग्य हो जाएगी। और आप कालिंदी के कुल का सेवन करिए, आप यमुना के किनारे का सेवन करिए, सहसा ही आपके मन में आपका रोम रोम पुलकित होगा, कभी नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगेंगे। इसीलिए वृंदावन के संत कहते हैं, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहें यमुना रसरानी। और जो जन नहाए के ध्यान धरे, वृंदावन तिनको मिले रजधानी। वेद पुराण बखान रहे, और बात यही सब मुनि मन मानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, और भव टारत हैं श्री राधिका रानी। तो और यमुना, क्योंकि यमुना जी क्या हैं, श्री हितरिवंश महाप्रभु यमुना जी के स्वरूप का वर्णन करते। यमुना जी हैं क्या? रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका। तदंग राग पिंजर प्रभाति कुंज मंजुरा। स्वरोचिषाति शोभिता कृतांजनाधिगंजना। बजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। बड़ा दिव्य स्वरूप और स्वभाव श्री यमुना जी का है। स्वभाव कैसा है कि जो आश्रय लेता है उसके दुरंत मोह का भंजन करती है। तो
तुलसीदास जी कहते हैं मोह निशा सब सोवनी हरा। जीव सोया है, विषय की निद्रा में सोया है। तो श्री यमुना जी उस दुरंत मोह का भंजन करती हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। और स्वरूप कैसा है, देखने में जल दिखाई पड़ता है पर वस्तुतः जल नहीं है। प्रिया और प्रियतम के हृदय से उच्छलित होने वाला प्रेम रस है जो श्री वृंदावन धाम के चहुं और इस प्रकार प्रवाहित हुआ है। हम नित्य प्रति गाते हैं ना, प्रेम की नदी बहे चहुं जय 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 श्री वृंदावन। जैसे आप कभी श्री गुरुद्वारा साहिब में अगर आप मत्था टेकने जाते हैं तो वहां पर एक व्यवस्था होती है ना कि भीतर जाने वाले व्यक्ति के लिए उसके पांव धुल जाएं, इस प्रकार की एक व्यवस्था वहां पर की जाती, तभी आप भीतर प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन में वृंदावन धाम क्या है, व्यास जी कह रहे राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। श्री वृंदावन धाम क्या है, राधा और मोहन का निज मंदिर है, तीर्थ नहीं है। भगवान कह रहे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा निज धाम है। यह सीधे सरल शब्दों में भगवान का घर है, जहां पर भगवान से संबंध होने के बाद ही जाया जा सकता है। तो क्या है कि अनंत काल से संसार का सेवन करते करते जो कामना का कलुष भीतर आ गया है वो छुटाए छूटता नहीं। तन का मैल धुल जाना सरल है, धन का दोष भी दान से दूर हो जाता है, तन का मैल स्नान से धुल जाता है, लेकिन मन का दोष बिना ध्यान के नहीं जाता। और ध्यान बिना महज्जनों की कृपा के होता नहीं, ध्यान बिना गुरुजनों की कृपा के होता नहीं। कितना समय हो गया सुनते सुनते, और कोई आप एक ही जन्म से सुन रहे हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है, जन्मों से जीव सुन ही तो रहा है। कितना समय हो गया सुनते सुनते। यहां से बाहर उठकर जाओगे और भगवान नहीं करे आपका जूता खो जाए तो देखो मन कैसी कैसी कुलाच मारता है। यहां तो बहुत बड़ी बड़ी बात होगी, चाहे वो मैं हूं या आप हो, लेकिन वस्तुतः मन की दशा क्या है। मन बंधा उसी संसार से ही है। मन में कामना उठेगी तो वो संसार की ही उठेगी। तो मन का मैल धुलना सरल नहीं है, और जब तक मन का मैल धुले नहीं, जब तक मन निर्मल हो नहीं, तब तक भगवत अनुभूति संभव नहीं। भगवान ने कहा मुझे तो काम से भी कोई कष्ट नहीं है और मैं तो क्रोध की ओर भी नहीं देखता हूं, पर एक बात है, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। कपट और छल ये मुझे नहीं सुहाता। और छिद्र जानते हैं आप, छिद्र अर्थात दूसरे का दोष देखना, ये साधक के लिए सबसे घातक वृत्ति है। आपने बहुत साधन किया लेकिन आपने दूसरे का दोष देखा, आपका भाव शिथिल पड़ जाएगा, आपका मन मैला हो जाएगा। और मुझे तो लगता है शायद भगवान को ये इतना अप्रिय है कि भगवान ने कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हो नहीं देखा हूं पर दोषा। कि ये कार्य तो ऐसा है कि आपको स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे का दोष देखें। और कभी आप विचार करना तो पाओगे जीवन का कितना हिस्सा दूसरे का दोष देखने में ही जाता है। मन के बहुत बड़े कष्ट का कारण है कि आप दूसरे का दोष देखते हैं, क्योंकि दूसरे का दोष दिखाई पड़ता है। जब तक दृष्टि बाहर है तो दूसरे का दोष दिखेगा, और जब संत और सत्संग की कृपा से दृष्टि वृत्ति अंतर्मुखी होगी फिर अपना दोष दिखेगा। जिसकी दृष्टि अंतर्मुखी हुई है, जिसने स्वयं को देखना आरंभ किया है, और वस्तुतः जीवन जो जीना है, एक जीवन बीतना है, वो तो बीत रहा है, आप बिताओ तो भी और नहीं बिताओ तो भी, पर एक जीवन जीना है जिसके लिए महाराज संकेत करते हैं, कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की का। जब दृष्टि अंतर्मुखी होती है तब हृदय कहता है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले आको, जो घट देखूं आपका तुम ते बुरा।
मैं तो कई बार कहता हूं और नित्य प्रति कहता हूं व्यासपीठ से, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको भी मंत्र की तरह जपने की, रटने की आवश्यकता है कि आप भजन करते हो, लेकिन आप साक्षी भी बनिए, आप दृष्टा भी बनिए कि आपके जीवन में भजन का कोई परिणाम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहीं आपका भजन साधन एक क्रिया बनकर तो नहीं रह गया, क्योंकि यदि वो क्रिया है तो विचार करना, आप एक दिन करते करते थक जाओगे। अगर आप केवल कर रहे हो तो आप देखना एक दिन आप करते करते थक जाओगे, आप श्रमित हो जाओगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि साधन से निष्ठा ही समाप्त हो जाती है। जो साधन आप करते रहते हैं उसमें संशय होने लगता है कि जाने भजन से कुछ होता भी है कि नहीं होता। एक माई आई, बोली महाराज 5 साल हो गए राम नाम जपते हुए, मुझे तो कुछ मिला नहीं, अब आप कृपा करिए। तो संत ने उत्तर दिया, जिसको 5 साल में राम के नाम से कुछ नहीं मिला उसे कोई और क्या दे सकता है। भजन में प्रतीति का अभाव हो जाएगा यदि आप केवल क्रिया कर रहे हैं। मैं आपको पग पग पर निवेदन करता चलूंगा कि जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है। सत्संग आपको जगाता रहता है। संसार में जीव क्रियारत रहता है, परिश्रमित होता है, और जैसे कभी आपने देखा हो ना, आप बहुत थके हो तो बैठे बैठे नींद आने लगती है, बैठे बैठे आप नींद का एक झोंका ले लेते हैं। ऐसे जो बहुत करते करते, क्योंकि संसार में तो श्रम के अलावा कुछ हो नहीं, नानक दुखिया सब संसार, ये तो दुखालयम शाश्वतम। तो यहां तो कष्ट के अतिरिक्त कुछ है नहीं। करते करते जीव के हाथ कुछ आता नहीं, फिर जीव थकता है और मोह निशा सब सोवन हारा, और फिर भीतर से नींद लगने लगती है, सोया रहता है जीव। तो सत्संग आपको बार बार जगाता रहेगा। सत्संग आपको बार बार उद्बोधन कराता रहेगा। मन फिर सोएगा, सत्संग फिर जगा देगा। इसीलिए चांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, जैसे धान कूटा जाता है ना, कब तक, जब तक धान एक और नहीं हो जाए और भूसा एक और नहीं हो जाए। ऐसे क्या है, मन में भी, आपके मेरे भीतर में भी क्या है, माया भी है और मायापति भी है। आपके भीतर ही माया भी है और मायापति भी हैं, और दोनों एक से कैसे हो गए, जैसे दही में छाछ और माखन दोनों मिले रहते हैं। मंथन किए तो फिर छाछ एक और हो गई और माखन एक और हो गया। और एक बार यदि भ्रम का निवारण हो गया फिर आपको चिंता नहीं है। तो एक बार यदि सत्संग रूपी मंथन की कृपा से आपको विचार की शक्ति अगर प्राप्त हो गई, फिर आपको चिंता नहीं। सत्संग की कृपा से विवेक जग गया, फिर आपको चिंता नहीं। इसीलिए और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक सतत प्रयास की आवश्यकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आज इन्होंने बताया कि प्रयास ऐसा रहता है कि सत्संग होता ही रहे, बस यही जीवन में आपका प्रयास हो, इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखने की बात यह है कि आपके जीवन में सत्संग के लिए कुछ प्रयास भी है कि नहीं, कुछ परिश्रम भी आप करते हैं कि नहीं, या सारा परिश्रम संसार के लिए किए चले जा रहे हैं। तो अनेक जन्मों की भक्ति संचित होती है, तब भगवान मीठे लगते हैं, तब भगवान मधुर लगते हैं। सत्संग की, गुरुजनों की, संत चरणों की, सदगुरु की कृपा एकत्रित होती है, तब भगवान में प्रियता का भाव जगता है। तुलसी कहते हैं, अब राम लागते मीठे, फिर प्रभु मधुर लगने लगते हैं। सत्संग की कृपा से जब आप सुनते हैं, जब आप भगवान का यश सुनते हैं, जब आप भगवान का गुण सुनते हैं, संसार में भी तो ऐसा होता है ना, किसी के बारे में बहुत सुना तो एक बार देखने की इच्छा होती है, सुनते सुनते देखने की इच्छा होगी, और यदि देख लिया तो फिर मन में प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही पहले भगवान के विषय में सुनते सुनते प्रभु को देखने की इच्छा होती है, और फिर यही कहीं संत कहते हैं जो पहली झलक मिलती है, जो पहली मुलाकात होती है भगवान से, वो कभी सत्संग में ही हो जाती है। कभी कोई एक झलक भगवान की इसी प्रकार कहते सुनते भगवान की कृपा होती है। और छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण री, राधा रमण मेरो राधा रमण री, मेरो राधा रमण
और बस श्रीमद् भागवत कहती हासो जनोन्मादकारी च माया, कि हे प्रभु आपका हास कैसा है, आपकी मुस्कुराहट कैसी है कि अगर एक बार आप किसी की ओर देखकर मुस्कुरा दें तो जीव माया से मोहित होता है और माया आपको देखकर मोहित होती है। तो एक बार यदि आप किसी की ओर देखकर मुस्कुरा दें तो उसके हृदय की, उसके उर अंतर में जो माया है उसका सदा सदा के लिए बाध हो जाता है। और मैं तो प्राय करके कहता ही हूँ कि प्यारे मेरे लिए तो हर कदम पे सवाल हैं, पर तेरी बस एक नज़र का सवाल है। तो जो प्रथम जो परिचय है भगवान से वो ऐसे ही सत्संग में होता है। तो सुनते सुनते देखने की इच्छा होती है, और यदि सत्संग की कृपा से एक झलक की प्रसाद मिल जाए फिर मन में प्राप्त करने की इच्छा होती है। और जब प्राप्त करने की इच्छा होती है, आप विचार करिए, संसार में आपने आज तक जितना प्रयास किया संसार को पाने का, उसके मूल में संसार को प्राप्त करने की इच्छा ही तो थी। इच्छा होती है तो आप अपनी सामर्थ्य से अधिक जाकर परिश्रम करते हैं। संसार की इच्छा ही तो संसार के लिए परिश्रम कराती है। तो प्रथम चरण है ये प्रथम चरण है। सुनते सुनते देखने की इच्छा होगी, और फिर यदि उनकी कृपा से एक झलक मिल गई फिर प्राप्त करने की इच्छा होगी। और यदि प्राप्त करने की इच्छा आपको प्राप्त हो गई तो समझिए आपने मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर लिया। ये उत्कट पुरुषार्थ है। जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु शब्द सुन जागा। और एक बार इच्छा हुई प्राप्त करने की, फिर कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यो, ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यो, जो सोने पे सुहागा, कोई कछु करे मन लागा। और बड़ी बड़ी मधुर बात मीरा जी कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भाग हमारा जागा, कोई कछु करे। तो किसी ने पूछा भाग्य जगह क्या मिला, क्या गिरधर मिले? गिरधर नहीं मिले, पर गिरधर से मिलन की लाग लग गई। कोई कछु कहे मन लागा, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और जैसे ही लगन लगी अब भव सागर सब सूख गया है, और फिक्र नहीं मोहे तरनन की, जब लागी लगन गुरु चरणन की। संसार की लगन ही तो है जो जन्मों से संसार में लगाई है। आप कभी सत्संग की कृपा से थोड़े अंतर्मुखी हो, आप थोड़े अपने निकट पहुंचे तो आप देखें कि कितना कष्ट पाया है आज तक संसार का स्मरण करके, संसार का सेवन करके। और स्मरण सेवन के संसार की इच्छा में ही कष्ट है। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल आपका मन संसार की किसी वस्तु को पाने का संकल्प करता है, उसी घड़ी से आपके मन का विश्राम समाप्त हो जाता है। कभी चिंतन करिए, जैसे ही मन में एक संकल्प जगा कि ये पाना है। हमारे वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर एक बाबा भजन करते थे, बड़े अतिशय भजनानंदी संत थे, जिन्होंने धन का कभी जीवन में स्पर्श भी नहीं किया। ब्रजवासियों से मधुकरी मांग कर पाते थे और भजन करते थे। तो एक बार उनके मन में एक ऐसी इच्छा जगी, जबकि बड़ी सात्विक इच्छा थी। उनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि श्री यमुना जी के किनारे एक घाट बन जाए, एक सुंदर सी छतरी बन जाए, जिसमें नित्य प्रति सुबह और शाम श्री यमुना जी की आरती होती रहे।
बड़े भजनानंदी संत थे, ब्रजवासी बाबा का बहुत आदर करते थे, और बड़े बड़े धनी मानी लोग जब वृंदावन आते थे तो बाबा का दर्शन करने के लिए आया करते थे। एक व्यक्ति से बाबा ने अपने मन की बात कह दी। और एक बात आपको और कह दूं कि संत आपसे लेकर भी आपको देता ही है। पहली बात तो साधु लेता नहीं, और अगर ले भी ले तो वो लेकर भी आपको देता है। क्या देता है? सेवा करने का अवसर देता है। मैं ठाकुर जी की कृपा से दुनिया भर में भ्रमण कर रहा हूं, और एक से एक समृद्ध और संपन्न व्यक्तियों को मैंने देखा है। उनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में सत्संग का अभाव है, उनके जीवन में सत्पात्र का अभाव है, उनके जीवन में सद्भाव का अभाव है। ध्यान रखना, साधन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधन के सदुपयोग की सुमति होना यह भगवान की कृपा है। साधन तो आपको पुण्य से मिलेगा, साधन आपको पुण्य से मिलेगा, लेकिन जो सुमति है, जो आपको साधन का सदुपयोग कराना सिखाएगी, वो सुमति आपको सत्संग की कृपा से, संत की कृपा से मिलेगी। सुमति संस्कार से नहीं, सुमति सत्संग से आती है। तो साधन तो अर्जित करने की बात हो तो संत कहते धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए। एक वेश्या भी जीवन में बहुत धन अर्जित कर लेती है, एक वेश्या भी जीवन में बहुत से अमूल्य रत्न वस्त्र आभूषण इकट्ठे कर लेती है, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो और सुमति जो है वो सत्संग की कृपा से मिलती है। साधन भी हो और सदुपयोग भी हो साधन का, ये बड़ी बात है। ये सबके जीवन में नहीं होता। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? चलो अच्छा है, आप सुन रहे हो, है ना। बस यही मैं चाहता था कि आप सजग होकर बैठें, आप सावधान होकर बैठें। जैसे मैं साधन और उसके सदुपयोग की बात कर रहा हूं, तो प्रभु ने सत्संग रूपी साधन तो दे दिया, लेकिन आप कितना सदुपयोग कर पाए उसका। श्रीमद् भागवत कहती है एक है सुनना, एक है समझना, पर श्रीमद् भागवत कहती है भगवत कथा न तो सुनने के लिए है, सुनने के लिए तो संसार की बात बहुत है, समझने के लिए पोथी है, समझने के लिए और बहुत झंझट है, पर भगवान की कथा न तो सुनने के लिए है न समझने के लिए। तो भगवत कथा किस लिए है? पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। ये तो कान को पात्र बनाकर पीने के लिए है। तो प्रयास ऐसा हो कि आपकी सारी चेतना जो हो वो सिमट कर कान पर आ जाए, क्योंकि ये कान से प्रभु के भीतर आने का समय है। ऐसा होता है ना, किसी रास्ते से मंत्री प्रधानमंत्री को जाना हो तो बस 2-4 दिन में उस रास्ते की फटाफट से मरम्मत कर देते हैं, झाड़ फूक कर उसको साफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बोले यहाँ से मंत्री जी ने आना है, इसलिए। तो ऐसे एक कथा के समय कान से भगवान भीतर जाते हैं। और जो श्रवण है, ये जो भगवत गुणानुवाद का जो श्रवण है, ये बस उस कान के मार्ग को झाड़ने बुहारने का समय है, उस मार्ग को साफ स्वच्छ करने की ये बेला है। और सतत सुनिए, सजग होकर सुनिए, जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं, जाने कब प्रभु को किसके कान का मार्ग प्रिय लगे और उसके कान के मार्ग से होते हुए उसके हृदय में जाकर बैठ जाएं। इसीलिए मैंने कहा सजग होकर बैठिए। तो बाबा ने एक सेठ से कह दिया कि सेठ जी, हमारे मन में ऐसी इच्छा है कि श्री यमुना जी के किनारे एक छतरी बन जाए, जिससे सुबह शाम श्री यमुना जी की आरती होने लगे। अब सेठ जी तो बहुत प्रसन्न हो गए कि आज जीवन में पहली बार बाबा ने कोई सेवा बता दी। दान तभी श्रेष्ठ है जब वो सत्पात्र को दिया जाए। आपने किसी को दिया, उसने जाकर धन का दुरुपयोग किया, तो पाप के भागीदार आप भी होंगे, क्योंकि साधन आपने दिया। और इसीलिए मैं तो किसी दूसरे दान के झंझट में पड़ता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबके पास प्रभु ने तन और धन तो बिलग बिलग दिया है, मन सभी को एक साथ दिया है। इसीलिए क्या करिए, इस लोक को, इस संसार को सद्भाव का दान करिए। आपके मन में सबके लिए सद्भाव हो, आपके मन में सबके लिए मंगल भावना हो, ये सबसे बड़ा दान है।
आप सद्भाव का दान करें, सद्विचार का दान करें। इसीलिए गोपी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। आप जपे और औरा नाम जपावे। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए कि बाबा ने आज मुझे सेवा बता दी, अतिशय प्रसन्न। अब छतरी बनने का कार्य आरंभ होने लगा, पर बाबा 5-7 दिन में ही व्याकुल हो गए। सेठ को बुलाया और बोले, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं कराना। सेठ ने कहा, बाबा हुआ क्या? बड़ा सुंदर कार्य आपने बताया, संत ही तो प्रेरणा स्तोत्र बनते हैं समाज का, बड़ा सुंदर कार्य आपने बताया, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि आप 5-7 दिन में इतने व्याकुल हो गए? बाबा कहने लगे कि जिस दिन से मेरे मन में ये निर्माण का संकल्प आया, बोले मेरे मन का विश्राम खो गया। अयोध्या के भाव सिद्ध संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, जिनकी गोद में भगवान खेला करते थे, और इस सेवक को उनके पुनः पुनः दर्शन का लाभ मिला, थोड़ा सत्संग का भी लाभ मिला। एक बार वृंदावन में महाराज लेटे थे, शरीर रुग्ण हो गया था, और अपने ठाकुर जी सदा अपने संग रखा करते थे। ठाकुर जी की ओर देखकर कहने लगे कि बोले, जब कोई नहीं आता था तब लाला आता था, बोले अब भगत जगत तो आने लगा है, संसार में जय जयकार भी होने लगी है, पर अब लाला खेलने के लिए नहीं आता। और कहते कहते लेटे लेटे उनके नेत्र के कोरों से 2 अश्रु बिंदु टपक पड़े। मन में राम और काम एक साथ नहीं रहेंगे। जैसे ही आपके मन में संसार का संकल्प होगा, संत सिखाता है, संत का आचरण स्पृहणीय है, संत का आचरण ग्राह्य है, संत ने सिखाया। हालांकि बाबा के मन में जो इच्छा आई वो स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की इच्छा थी, पर फिर भी संत का आचरण ये दिखाता है कि मन में जैसे ही संसार की कोई इच्छा आएगी, और मैं आपको बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, भजन करिए, लेकिन बाहर कुछ भी परिवर्तित हो जाए इसके लिए मत करिए। बाहर कुछ बदल जाए, बाहर की परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाए, संसार ऐसा हो जाए, इसके लिए भजन मत करिए। संसार अपनी गति से आगे सरकता है, संसरति इति संसारः। श्री राम और श्री कृष्ण भी संसार में आते हैं, लेकिन संसार अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। आपके मन में, आपके चित्त में सबके लिए सद्भाव हो। तेरे पाणे सर्वत्र पला, आपके मन में सबके लिए सद्भाव हो, लेकिन आपकी दृष्टि अपने आप पर हो। यही साधक जीवन है। आपके मन में सबके लिए मंगल कामना हो, लेकिन आपका पुरुषार्थ आत्मनिर्माण के लिए हो, लेकिन आपका पुरुषार्थ स्वयं प्रभु से मिलने के लिए हो। संत ने बताया कि इच्छा कोई भी हो, लेकिन वो मन का विश्राम छीन लेती है। जैसे ही आपके मन में संसार का संकल्प आता है, वैसे आपके मन का चैन, आपके चित्त का चैन कहीं खो जाता है। ये संसार का स्वभाव है कि जैसे ही स्पर्श करेगा आपको आनंद से कहीं दूर ले जाएगा। तो जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, तब कहीं जाकर ऐसा कोई भाव, तब कहीं जाकर सत्संग में रुचि उत्पन्न होती है। तो तीर्थराज प्रयाग के किनारे श्री यमुना जी के तट पर राजापुर नामक ग्राम में ब्राह्मण दंपति अनेकानेक व्रत अनुष्ठान किए। मैंने एक संत के मुख से सुना था, ऋषिकेश के सिद्ध महात्मा थे, वो बता रहे थे कि इस पूरे अस्तित्व में कितनी ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो भजन करने के लिए इस संसार में आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सुयोग्य माता और पिता नहीं मिलते हैं। कितनी ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो इस लोक में आकर, इस धरा पर उतरकर संसार का कल्याण कराना चाहती हैं, लेकिन उन्हें जन्म लेने के लिए सुयोग्य पिता का बीज और माता की भूमि प्राप्त नहीं होती। हमारे बाबा कई बार विनोद किया करते थे, बोले पहले होती थी संतान। संतान में 2 शब्द हैं, एक तो संत और एक आन। तो पहले क्या होता था, कोई सज्जन आता था, वो बोले अब कौन होता है, अब होते हैं बोले लड़के, बोले होते ही लड़के हैं। तो पहले संतान होती थी, अब लड़के होते हैं। तो ब्राह्मण दंपति बड़े संस्कारी, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, खूब धर्म से युक्त अनुष्ठान किए,
खूब व्रत किया, खूब उपवास किया और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म श्रावण की शुक्ला सप्तमी शनिवार के दिन संध्या समय हुआ। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, सूचना पिता को जाकर दी स्त्रियों ने कि बालक का जन्म तो हुआ है पर कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। प्राय करके तो बालक रोया करते हैं, लेकिन इस बालक ने तो उत्पन्न होते ही राम नाम का उच्चारण किया है। मुख में 32 दांत हैं और देखने में 5 साल के बालक के प्रकार उसका शरीर है। और भीतर सब स्त्रियां और सब बड़े बूढ़े ये बात कर रहे हैं कि आत्मा राम के यहाँ किसी बालक का नहीं अपितु किसी असुर का जन्म हुआ है। तो आत्मा राम जी की जो प्रसन्नता थी वो उसी समय समाप्त हो गई। और जब कुटिया में जाकर भीतर देखा तो वस्तुतः बालक ऐसा ही, मुख में 32 दांत और बड़ा भारी शरीर, जैसे 5 वर्ष का कोई बालक हो और उसने माता की कोख से जन्म लिया हो। तो आत्माराम भी मन में इस बात पर विचार करने लगे, साधारण बालक तो है नहीं, और मन ही मन दुखी हो गए कि पूर्व का कोई पाप कर्म उदय हुआ आया होगा जो बालक भी जन्म लिया, परंतु ऐसा बालक। भक्त और भगवान की कृपा के बिना भक्त का परिचय नहीं पाया जाता। तो सब ग्रामवासियों ने कहा कि प्राय करके ऐसे बालक जब जन्म लेते हैं तो 3-4 दिन से अधिक जीवित नहीं रहते। 3 दिन तक अगर ये बालक जीवित रह जाए तो इसके सब संस्कार आदि करिएगा, तब तक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बालक की जो माता थी वो वस्तु स्थिति भांप गई। उसके मन में संशय होने लगा। उसने अपनी एक दासी को निकट बुलाकर कहा, दासी का नाम था चुनिया। उसने दासी को निकट बुलाकर कहा कि इन सब के मन में बालक के प्रति जो अन्यथा भाव है, मुझे वो उचित जान नहीं पड़ता। ये मेरे कुछ आभूषण हैं, कुछ मेरी संचित धन राशि है, इसे और बालक को लेकर कहीं दूर चली जाना, क्योंकि मुझे अपना अंत समय अब निकट जान पड़ता है। और ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद ये इस बालक को कोई असुर बालक समझकर जीवित ही जमुना की धारा में बहा दें। ये मैं जानती हूं कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव है कि ये बालक लोक का कल्याण करने के लिए आया है। ये भगवत प्रसाद मुझे प्राप्त होता है, पर अभागी मैं और अभागा इसका पिता जो प्राप्त हुई निधि को पहचान नहीं पा रहा। तो तू एक काम कर, ये वस्त्र और आभूषण है और इन्हें लेके यहां से दूर चली जाना। और वही हुआ। सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और एकादशी के दिन उनकी माता भगवत धाम को सिधार गई। दासी उस बालक को लेकर अपने ग्राम में पहुंची। माता को जाकर सब वृतांत सुनाया। माता ने दासी के सद्भाव का बड़ा आदर किया, बालक का पालन पोषण करने लगे। और पिता ने यही विचार किया कि जो हुआ सो भला हुआ। जो बालक उत्पन्न होते ही, जो बालक आते ही अपनी माता का हंता हो गया, उस बालक से मेरा क्या मंगल और कल्याण होता। संसार की आंकने की आंख अपनी है, संसार के पास अपनी कसौटी है। आपके मेरे जीवन में भी भगवान की कृपा की क्या कसौटी है? खूब धन हो, सम्मान हो, सब सुख सुविधा हो, यही आपकी मेरी कसौटी है कि भगवान की बड़ी कृपा है। पर भक्त की कसौटी दूसरी है। सुख के माथे सिल पड़े ना हृदय से जा, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। भक्त दूसरी कसौटी से आंकता है। तभी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, रब ते तो दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। मनुष्य किसी और दृष्टि से भगवान को देखना चाहता है और भगवान श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से देखे जाते हैं। आप और मैं वस्तु से, आप और मैं सामान और सम्मान से कृपा को कसौटी पर उतारते हैं। और साधु के लिए एक ही कसौटी है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। कि जीवन में सुमिरन सहज है कि नहीं, आपका तन मन धन सेवा में लग रहा है कि नहीं, आपकी श्वास प्रभु के नाम का सुमिरन करती है कि नहीं, जीवन में सत्संग प्रभु कृपा करके देते हैं कि नहीं। भगवत कृपा की कसौटी क्या है? सत्संग, सेवा और सुमिरन, यही भगवान की कृपा की कसौटी है।
संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा कर चितवत जेहि। इसीलिए अभी मैंने आपसे कहा कि सूचना तो सारे शहर को मिली। अभी मुझे आते हुए आप बता रहे थे कि बाहर से भी दूर दूर से कुछ लोग आए, कोई तो 7 समंदर पार से भी आ जाएगा, और कोई यहीं पर होता हुआ भी लाभ ले पाएगा। क्यों? तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता दे। जब जब हाथ में सेवा का कोई कर्म आवे, जब जब मन 2 घड़ी सुमिरन करे, जब जब चल के आप सत्संग में पहुंचे, आनंदित हो जाइए, भर जाइए आनंद से। वो उत्सव मनाने का क्षण है। ये विचार करिए कि आज प्रभु ने याद किया है, आज प्रभु ने स्मरण किया है। मैं तो नित्य प्रति दोहराता हूं ये बात, ताकि भूल नहीं जाऊं कि मैं उसको याद करने के लिए नहीं बैठा हूं, उसने मुझे याद किया है, इसीलिए इस स्थान पर आकर बैठा हूं। उसने सुमिरन किया है, और यही जीवन का आनंद है, यही भजन का आनंद है। आप कभी इस रीति से भजन करके देखिए, माला का एक एक मन का जाए, लेकिन आप ये ना सोचे कि आप सुमिरन करते हैं, वो आपका सुमिरन करता है। आप देखिए भजन का आनंद बढ़ जाएगा, कुछ और आनंद आने लगेगा। तो संसार के पास अपनी कसौटी है। पिता ने सोचा कि बालक अपशकुनी है, त्याग दिया, माता भगवत धाम को सिधार गई। लेकिन मैं देखता हूं कि भक्त के लिए एक बिल्कुल बिलग वातावरण रचते हैं भगवान। बहुत अधिक संसार का सुख भक्त के जीवन में नहीं होता, हो तो भक्ति स्थिर नहीं रहेगी। संसार के सुख में एक उन्माद होता है, और प्रभुता पाए काय मद नाई। अतिशय देह का सुख मिलेगा तो आपकी चेतना देह के स्तर पर आकर कुंठित हो जाएगी, अटक जाएगी। बहुत अधिक संसार का सुख अच्छा नहीं। कितना हो, साधो इतना दीजिए जामे ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधना भूखा जा। बस इतना हो कि जीवन में भगवत कृपा बनी रहे, भगवत कृपा की अनुभूति होती रहे, सत्संग सेवा और सुमिरन बना रहे, इतना हो। और अगर पूर्व के पुण्य से अधिक मिला हो तो फिर भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु साधन दिया है तो इसका सदुपयोग कर पाऊं, इसकी सुमति भी दीजिए। साधन का होना बुरा नहीं है, उपभोग का होना बुरा है। जीवन में संसार का होना बुरा नहीं है, संसार में सुख बुद्धि का होना बुरा है। संबंध का होना बुरा नहीं है, संबंध से सुख की आशा का होना बुरा है। संसार का संबंध कुछ नहीं है, सीखने के लिए एक पाठ है। प्रत्येक संबंध आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और उससे अधिक की आपने आशा लगाई तो पीड़ा के अतिरिक्त कुछ और हाथ नहीं आएगा। एक बार नहीं, प्रत्येक बार आजमा कर देख लीजिए। संसार के संबंध से आपने सुख की आशा की, वहीं से दुख का आरंभ हुआ। संग सखा सब तज गए, कोई न निवयो साथ, कहे नानक इह विपति में, एक टेक रघुनाथ। पांचाली को राजसभा में, राम नाम सुधे आई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। इसलिए पल पल विचारते रहिए, आप सुनते रहिए और अपने मन को सुनाते रहिए। मन वे कि जात किसे नहीं पूछनी, मन वे कि जात किसे नहीं पूछनी, उठे अमला दे
होणगे नवेड़े समझ मन मेरे, भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। भी तू इत्थे सदा नहीं रहना, के मन मेरा कहना, भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा। जितना देर आप यहाँ पर बैठकर सुनते हैं, ये सुनना कब पूर्ण हो, ये सुनना कब पूर्णता की ओर बढ़े। कुछ घड़ियां सुनिए और फिर कुछ घड़ियां अपने मन को सुनाइए। ये सुनना किस लिए है? मन को सुनाने के लिए है। जिसने सुनाया है उसने मन को सुनाया है। रे मन ऐसे कर सन्यासा। 3 घंटा सुनकर जाते हैं तो एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी एक विचार 3 मिनट तो कम से कम अपने मन को सुनाइए। बैठाइए अपने मन को अपने सन्मुख, अपने मन को उद्बोधन दीजिए। इसी के लिए कथा है। मैंने कहा ना, कथा केवल जगाने के लिए है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यहां आने वाले को पुण्य मिलेगा। पुण्य से संसार मिलता है, भगवान का नाम नहीं। पुण्य से भगवत भाव नहीं मिलता। आप आए हैं, भगवत कृपा है, यहां से कुछ लेकर जाएंगे, भगवत कृपा है। और सुनकर, चुनकर, गुनकर जो पाएंगे वो भगवत कृपा है। ये केवल कृपा का विषय है, ये केवल अनुग्रह का विषय है। और सीखना होगा आपको, क्योंकि आप किसी के सुनाए सुन सकते हैं, लेकिन आपके मन तक केवल आपकी पहुंच है। हमारे श्री रामसुख दास जी महाराज कई बार कहा करते थे, बोले भगवान से कृपा की याचना मत करो, भगवान ने तो कृपा कर दी तो मानव का देह दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब तो आपकी आप पर कृपा हो। अपने मन को बैठाइए अपने सन्मुख। मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं, अनुभव करिए इसका। इस साधन का जीवन में आरंभ करिए। कुछ घड़ियां अपने मन को बैठाइए, कुछ घड़ियां उसे भगवान नाम सुनाइए। तुलसीदास जी तो कहते हैं प्रभु से, बोले प्रभु आप तो कहते हैं कि आपकी कथा कामी को, क्रोधी को, कपटी को, कुटिल को, शठ को, धूर्त को नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन मैं तो ये अपराध नित्य करता हूं। तो भगवान ने पूछा किसे सुना दिया आपने कथा? तो बोले मैं अपने मन को कथा नित्य सुनाता हूं, और मेरे मन में ये सबके सब दुर्गुण हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हो सब पतितन को नायक। जीव तू और जीव हो ब्रह्म तू ठाकुर हो चेरो। मेरे मन को नित्य कथा सुनाता हूं मैं। और आपका ये सुनना तभी सफल है जब आप अपने मन को सुनाने लगे। और एक और भाव आपसे निवेदन करूं, ये मेरा अनुभव है कि बड़ा आनंद है इस विधा में। मन पकड़ में आ गया किसी दिन आपकी, मन किसी दिन नियंत्रण में। जितना भी साधन है मन को नियंत्रित करने के लिए ही तो है। ये जितना भी अभ्यास है, ये जितने भी सब साधन हैं, कहीं मन को हाथ में ले आने के लिए ही तो है। बस 2 घड़ी मन को बैठाकर प्रभु की कथा सुनाया करिए। जो आपने श्रवण किया है, कोई एक विचार, कोई एक भाव, कोई एक शब्द, कोई एक वृत्ति, बस आपका मन उसका संग करने लगे। और कोई युक्ति ना हो तो यही 2 पंक्तियां स्मरण कर लीजिएगा। मन वे ए पूंजी स्वासादी, मन वे के पूंजी स्वासादी। एनु लादे प्रभु दे लेखे, जग पे आवे के भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। गोविंद राधे माधवा गोपाल
थोड़ा आगे आगे आ जाइए, ऐसे ही कीर्तन करते हुए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 केशव माधव हरि हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि